सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक आरोहो का पाठ नंबर 10 आओ मिलकर बचाएं। आओ आओ मिलकर बचाना है। किसको? अपने पेड़ पौधों। हमें जो ये कविता है आओ मिलकर बचाएं, इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है किसी को बचाने की बात है कि जब हम सभी मिलकर बचाएंगे तभी ये बच पाएगा। इसकी जो कवित्री है निर्मला पुत्तल जी है। निर्मला निर्मला पुत्तल जी है। इसमें उन्होंने धरती को बचाने के बारे में बताया है कि जब तक हम सब मिलकर इस धरती को नहीं बचाएंगे तब तक ये धरती नहीं बच सकती। इसमें जो आदिवासी लोग हैं उनके बारे में है कि वो जंगलों में रहती हैं और जंगलों में भी आजकल क्या हो रहा है, बढ़ती हुई आबादी के कारण जंगलों को काटकर वहाँ पर या तो कोई उद्योग स्थापित किया जाता है या कोई फैक्ट्री लगाई जाती है या पेड़ों को काटा जा रहा है। उसके बारे में निर्मला पुत्तल जी ने कहा है कि हमें वो सारी की सारी चीजों को, ठीक है, उन पेड़ों को कटने से रोकना होगा। जो जातियां वहां पर रहती हैं एक बार उनके बारे में सोचना होगा। शहरीकरण हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, लेकिन क्या वो आदिवासी जो वहां पर रह रहे हैं कि उनको हम कैसे बचाएं, उनकी हंसी को कैसे वापस लेकर आएं। जो वो नृत्य है, जो उनके रहने का स्थान एक जंगल ही है और उन जंगलों को ही अगर हम काट रहे हैं तो उनकी जो हंसी है वो गायब हो गई है। जो वो गाते थे, गुनगुनाते थे, छोटे छोटे पर्व पर इकट्ठे होते थे, वो सारा का सारा समापन होता जा रहा है। ये किसके कारण है? क्या हम उनकी हंसी को बरकरार नहीं कर सकते? क्या हम इन पेड़ों को कटने से नहीं रोक सकते? इसमें निर्मला पुत्तल जी ने यही कहा है कि अगर हम कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुना है मुझे? तो इसमें ये अगर हम सब मिलकर इस धरती को इन चीज को बचाएंगे तो निसंदेह ये जो आदिवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, तो ये सब कुछ बच सकता है। लेकिन इसमें क्या करने की जरूरत है? हमें मिलजुल कर, इकट्ठे होकर, एकजुट होकर आगे बढ़ना है और काम करना है। ठीक है छात्रों, ये इस कविता का सार है और अब हम इस कविता का पठन करेंगे। बड़ी अच्छी कविता है, पाठ से ही आपको पता चलता है। और ये एक झारखंड एरिया को माध्यम बनाकर ये कविता रची गई है। आओ मिलकर बचाएं कविता का नाम है और इसकी कवित्री कौन है? निर्मला पुत्तल जी। इसमें देखिए आपकी पुस्तक में ही है कि आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, मुसीबत में है। जो कविता का मूल स्वर है, संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण इस कविता का किया है अशोक सिंह ने। ठीक है छात्रों, आओ मिलकर बचाएं। अब हम इसका पठन करेंगे। उसके लिए आपको अपनी आरोहों की पुस्तक निकालनी है और पाठ नंबर 10 पेज नंबर 181 पेंसिल साथ में रखनी है, पुस्तक साथ में रखनी है। इसमें देखिए अपनी बस्तियों को, बस्ती क्या होती है? मनुष्यों के रहने का स्थान, जहां पर मनुष्य रहता है वहां पर बस्ती कहते हैं। नगरी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं इसे। जो शहरीकरण हो रहा है और जो बस्तियां अब
अपनी बस्तियों को नंगी होने से, क्योंकि जो बस्तियां हैं वो समाप्त हो रही हैं। नंगी होने का यहाँ पर क्या है? समाप्त होना। अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं इसे, कि जो शहरीकरण हो रहा है, बस्तियों को, पेड़ों को काटा जा रहा है और पेड़ों को काट कर, बस्तियों को उजाड़ कर जो फैक्ट्री या उद्योग लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में है कि इनको नंगी होने से बचाएं, उन पेड़ों को कटने से रोकें, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। जो पूरी की पूरी बस्ती को उजाड़ रहे हैं उनको डूबने से बचाएं, हंडिया में छोटी या घटिया सोच से। किससे? हंडिया क्योंकि छोटी या घटिया सोच। जो शहरीकरण करने के लिए, जो नवीनीकरण करने के लिए फैक्ट्रियां बनाते हैं और पेड़ों को काट रहे हैं, उस घटिया सोच को क्या करना है? बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। जो बस्ती क्या है? जहां पर लोग रहते हैं, उस पूरी की पूरी बस्ती को इन घटिया सोच वालों से बचाएं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, झारखंडीपन मीन्स झारखंड का एक एरिया, एक पुट। संथाल क्या होता है? संथाल एक जिले का नाम है। परगना मीन्स नामक या क्षेत्र। ये जो कविता रची गई है झारखंड के एक एरिया को लेकर रची गई है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, कि लोग कहते हैं ना विदेशों में चले जाते हैं, अपनी जो मातृभाषा है, जो अपनी बोली है, उसको बचाएं। जिसमें झारखंडीपन हो वो अपनी बोली बचाएं, अपनी भाषा बचाएं। ये नहीं है कि हम बाहर के उसमें आकर अपनी भाषा को, अपनी बोली को भूल जाएं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की जो नामक क्षेत्र है उसकी माटी के रंग को, उसकी माटी को बचाएं और झारखंडीपन, झारखंड के पुट को बचाएं। ठंडी होती दिनचर्या में, दिनचर्या में क्या होते हैं? दैनिक कार्य, जीवन की गर्माहट, गर्माहट मीन्स नवीन उत्साह, मन का हरापन, हरापन मन का नहीं होता, मन की खुशी और दुख होते हैं, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। इसमें दिनचर्या क्या होता है? दैनिक कार्य, गर्माहट, जीवन का उत्साह, मन का हरापन, इसकी पूरी लाइन का है मन की खुशियां, भोलापन, जो उन लोगों के मन में भोलापन है उसको भी बचा रहने दो, क्योंकि शहर के लोगों को चालाक और चतुर बोला गया है। अक्खड़पन, जुझारूपन भी, किसी बात को लेकर करवाई से तन जाने का भाव, रुखाई से, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं तो वो अपने भोलेपन के कारण, सच्चाई के कारण वो क्या कहते हैं? अड़ जाते हैं अपनी बात पर कि हाँ ये सच है तो सच है। जुझारूपन भी, संघर्ष करने की प्रवृत्ति को भी बचाएं। ठंडी होती दिनचर्या, जो उनकी जो दिनचर्या है, दिन के जो कार्य हैं बिल्कुल ठंडे होते जा रहे हैं और जीवन के प्रति जो उनका उत्साह होता था, वो गर्माहट, वो उत्साह अब धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। मन का हरापन, उनकी जो मन की खुशियां थी, जो थोड़ी थोड़ी खुशियों को समेट कर वो मन में उत्साह होता था, उसको भी बचाएं। और ये सारा कैसे बच सकता है? कि जब हम इन पेड़ पौधों को, इन आदिवासियों को वहाँ पर रहने के लिए दिया जाएगा, तब ये सारा हो सकता है। उनके भोलेपन दिल को, उनके अक्खड़पन को, उनको जुझारूपन को, यानी उनकी संघर्ष करने की प्रवृत्ति जो है उसको भी हमें बचाना है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं उनके हथियार कौन से हैं? उनके हथियार हैं धनुष, तीर और कुल्हाड़ी। उनके औजारों का वर्णन किया गया है कि क्योंकि वो लकड़ी काटते हैं और क्या करते हैं? शिकार करते हैं। शिकार के लिए उनके पास क्या क्या चाहिए? धनुष, तीर और कुल्हाड़ी। लकड़ियों को काटकर जैसे आग जलाते हैं, आग जलाकर वो अपना खाना बनाते हैं, उनके लिए भीतर की आग, उनकी उत्साह करने वाली जो शक्ति है, उस धनुष की डोरी को बचाएं, तीर के नुकीलेपन
चिड़चिड़ेपन को बचाएं और कुल्हाड़ी की धार को बचाएं। कुल्हाड़ी में धार होती है जब भी वो लकड़ी काटती है, अदरवाइज नहीं काटती। जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, निर्मलता मीन्स पवित्रता को बचाएं। पहाड़ों का मौन, मौन मीन्स चुप्पी, क्योंकि पहाड़ों में चुप होकर पहले हम क्या करते थे, जो हमारे दादा परदादा होते थे कि वो ये बोलते थे कि अगर किसी को शांति चाहिए, अगर किसी को भगवान का नाम जाप करना है तो लोग पहाड़ों में जाते थे, क्योंकि वहाँ का माहौल शांत होता था कि उनकी जो भक्ति है वो भंग ना हो, इसलिए लोग वहाँ पर जाते थे। और वही इसमें कवित्री उत्तल ने बताया है कि जंगल की ताजी हवा, जंगलों में क्या होती है, फ्रेश एयर मिलती है, उनको बचाएं। नदियों की जो निर्मलता है, जो पवित्रता है, उसको बचाएं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हमारी जो नदियां हैं उनको पवित्र नहीं, अपवित्र किया जाता है। लोग कूड़ा कचरा उसमें डालते हैं, यहाँ तक कि जो गंगा का पानी है वो भी अपवित्र कर देते हैं। और गंगा को हमारे यहाँ क्या मानते हैं कि गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो लोगों ने आजकल क्या कर दिया है, उस चीज को बचाने के लिए कवित्री उत्तल कहती है कि हमें उसको भी बचाना है, नदियों के पानी को बचाना है, उसकी पवित्रता को बचाना है, जंगल की ताजा हवा को बचाना है, पहाड़ों की चुप्पी को बचाना है, गीतों की धुन को बचाना है, मिट्टी का सौंधापन, सौंधापन मीन्स सुगंध। मान लो बारिश आ जाती है, बारिश आने के बाद जब पानी मिट्टी के ऊपर गिरता है तो उसमें सौंधी स्मेल आती है। फसलों की लहलहाहट को बचाना है। इन सभी चीजों के बारे में कवित्री ने हमें कहा है कि हमें मिलजुल कर इन सभी चीजों को बचाना होगा। छात्रों, इसके आपने 3 पैराग्राफ पढ़ लिए। अब हमारे 2 पैराग्राफ बचे हैं, उनका हम अगले कालांश में वर्णन करेंगे और पढ़ाएंगे। जो ये निर्मला पुत्तल जी ने ये कविता हमें समझाई है, इसमें निर्मला पुत्तल जी ने यही सुझाव दिया है कि हमें मिलजुल कर अपने पहाड़ों की शांति को बचाना है, नदियों की पवित्रता को बचाना है, आदिवासी लोगों को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है। और ये हम सब कब कर सकते हैं, जब हम एक होंगे। कहते हैं ना, एकता में बल है। जब हम सब उनके बारे में सोचेंगे तभी हम इन चीजों को बचा सकते हैं। ठीक है बच्चे, उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी ये कविता समझ आई होगी। अगले जो कालांश होंगे उसमें इससे आगे हम इस कविता का पठन करेंगे। ठीक है छात्रों, आपका दिन शुभ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखना बच्चों।